नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और मेरे साथ जो शख्स हैं चितरंजन जी और अहमद साहब। ये इन लोगों से मैं कुछ तीखे सवाल करूंगा। चितरंजन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। चितरंजन जी, कुछ लोग बोल रहे हैं ये 8 महीनों की सरकार में लगातार दंगे हो रहे हैं। कितने दंगे हुए हैं? पूरे 2-3 हुए हैं। नहीं, दंगा नहीं कहिए, दंगा नहीं हुआ है। दंगा का उसको रूप देने का लोग प्रयास कर रहा है कि दंगा हुआ नहीं, हुआ गुंडई हुआ है, दंगा नहीं हुआ है। दंगा ऐसे इसको दंगा थोड़े कहते हैं। जो हुआ, आप बिहार शरीफ की घटना को, सासाराम की घटना को दंगा का जो नाम दिया जा रहा है, वास्तव रूप में वह दंगा नहीं है। शरारत कुछ लोगों का था और उस शरारती तत्वों द्वारा जो कुछ भी किया गया, बाद में उसको प्रयास हुआ कि इसको दंगा का रूप दें, लेकिन वह कामयाबी नहीं मिली उन लोगों को। अच्छा, अभी तक आपने बिहार में कभी देखा था टीवी लूटते हुए, लैपटॉप लूटते हुए? दंगा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम तो इस हिंदुस्तान में देखे हैं कि जैसे माने एक कत्लेआम कोई जायज़ नहीं, पहले की बात नहीं है। कत्लेआम होते हुए मैंने देखा है, कत्लेआम हो रहा है। माने अभी आप कुछ दिन पहले कुछ लोगों को जेल से छोड़ा गया, जिन लोगों का आजीवन कारावास का सज़ा था, और छोड़ा गया, उन लोगों को माला पहनाया गया। वो लोग किस चीज़ में दोषी थे? सामूहिक बलात्कार कर सामूहिक नरसंहार के आरोपी थे, जिन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली थी, जो समय से पहले उनको रिहा कर दिया गया और बाहर निकलने के बाद में उन्हें फूल माला से उनका स्वागत किया गया। वह सीन ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। अभी तक आपके नेता क्यों नहीं जा रहे हैं उधर? जाने का ज़रूरत हो हम लीजिए, तो यह सवाल कौन पूछ रहा है? बीजेपी के लोग बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं। तब भारत सरकार के गृह मंत्री आए वहाँ पर बगल में हिसुआ में, काहे नहीं गए? बिहार शरीफ में गृह मंत्री है ना, उनकी जिम्मेदारी नहीं, गृह मंत्री है, बिहार के गृह मंत्री नहीं है। सासाराम में काहे नहीं गए? सासाराम में तो जाना था, उनका कार्यक्रम तय था, तो काहे नहीं गए? यह कोई सवाल है? हम लोग की वैसी स्थिति ही नहीं थी, वैसी स्थिति ही नहीं थी जहाँ पर कि जैसो माननीय मुख्यमंत्री को जाने की आवश्यकता हो। यह जो कुछ भी जो मामला है केवल अखबारों में, मीडिया में और भाजपा नेताओं की जुबान पर है। कहीं वैसी स्थिति कहीं कुछ थी नहीं। गृह मंत्री का बोलना था कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जंगल राज के हाथों में चला गया, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। जंगल राज के हाथ में नहीं चलेगा, उनके हाथ से निकल गया। और गृह मंत्री हैं भारत सरकार के। अब तो सवाल है कि कुछ भी बोलिए तो लोगों को रहता है सीधे अब मारना का मामला। आप कितना हो गाड़ी किसी को दे दीजिए, कोई बात नहीं। आप अगर कहीं सत्य बोलिएगा तो आप पर जो सो मामला चल जाएगा। हम लेकिन माननीय गृह मंत्री जी को शोभा देता है जिस ढंग से झूठे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वहाँ पर हिसुआ में। उन्होंने कहा कि सासाराम में इसलिए नहीं गया कि सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियाँ चल रही है, टीयर गैस चल रहे हैं। कै गो टीयर गैस का गोला छोड़ा गया, कै गोली चली, कितने लोग वहाँ पर मारे गए? तो इस ढंग से जब झूठ बात आप बोलिएगा पब्लिक मंच से, कि बहुत समझिए कि माने भारत सरकार का गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बाद उसका स्थान होता है, और वह जो है सो इस ढंग से जब सार्वजनिक मंच से जब इस ढंग से ऐसी बातों को बोलेगा तो उसका तो असर होगा। लोग तो आम पब्लिक जो है सो तो उस पर भरोसा करेगी। तो वह जो है सो आग लगाने का काम कर रहे थे, प्रोवोक करने का काम कर रहे थे कि गृह मंत्री की जो जिम्मेवारी है कि अमन चैन स्थापित हो देश में, वह कर रहे थे। अभी लॉ एंड ऑर्डर का क्या? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कहीं कुछ नहीं है। अभी माने लगातार 31 तारीख की घटना घटी और वही पुराना वीडियो, पुराना फ़ोटो जो है सो लगातार दिखाया जा रहा है। और माने ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अभी भी बिहार एकदम, बिहार में बुझा रहा है कि एकदम बिहार जल रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। दूसरे जगह लोग हैं वह भयभीत हैं। बिहार में भी अब जो मीडिया पर निर्भर हैं, अब वो देख रहे हैं कि भाई ऐसे बिहार शरीफ में हो रहा है, ऐसे सासाराम में हो रहा है। इसकी प्रतिक्रिया होती है ना, इसकी प्रतिक्रिया होती है। तो ये झूठा जो प्रोपगेट किया जा रहा है, जबकि 31 तारीख के बाद सासाराम में कोई घटना नहीं घटी। बिहार शरीफ में 30 तारीख को हल्का सा घटना घटा था, फिर उसके बाद 1 तारीख को घटना घटी। 1 तारीख के बाद कोई घटना नहीं घटी। लेकिन
मीडिया में अभी तक चल रहा है, बिहार जल रहा है, बिहार जल रहा है। साहब, जलता आपका दिमाग जल रहा है, भाजपा वालों का दिमाग जल रहा है, कह रहे हैं कि बिहार जल रहा है। जंगल तो उनके दिमाग में घुस गया है, कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। अब मैं बात करूंगा अहमद जी से। अहमद जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले ने नीतीश जी ने मंच साझा किया था बीजेपी के साथ, तो बोला जा रहा है कि तेजस्वी जी अपने परिवार में व्यस्त हैं और नीतीश जी मंच साझा कर रहे हैं। ये किधर इशारा किधर है सर? देखिए, नीतीश जी मंच साझा नहीं किए। रामनवमी का शोभा यात्रा का स्वागत कार्यक्रम था और उस स्वागत कार्यक्रम में नीतीश जी के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ललायित थे हाथ मिलाने के लिए, गलबहिया करने के लिए, और जो बयानवीर लोग अभी बाहर निकल करके बयान दे रहे हैं नीतीश जी के खिलाफ, उस दिन मंच पर चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे रविशंकर हो, चाहे आपको ये सम्राट चौधरी हों, ये लोग किस तरह से उतावलापन दिखा रहे थे, व्याकुल थे। ऐसा लग रहा था कि अभी नीतीश जी हमको स्वीकार कर ले। वो नीतीश जी के चरणों पे गिर गए थे, चूँकि उनको सत्ता और स्वार्थ से मतलब है, उनको कोई धर्म और धार्मिक चीज़ों से भी मतलब नहीं है। वो सब कुछ धर्म की आड़ में अपना सत्ता और स्वार्थ को सिद्ध करने का काम करते हैं और यही उनकी रीति और नीति है। अच्छा अमर जी, आप एक बात बताइए, लगातार बिहार में दंगे हो रहे हैं और मंच साझा करना, नीतीश जी कहीं तो बीजेपी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? कहाँ बिहार में दंगे हो रहे हैं? आप कहाँ परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं? कहाँ से आप इस तरह का न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं? पूरे देश भर में इस तरह के हालात बनाए गए हैं। 24 का रिहर्सल हो रहा है, चाहे गुजरात का बड़ोदरा हो, चाहे महाराष्ट्र का औरंगाबाद हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हुबली और हावड़ा हो, चाहे झारखंड का साहेबगंज और अन्य ज़िला हो, और बिहार में भी उसी परसेप्शन के तहत, चूँकि नफ़रत की राजनीति को हमने समाप्त कर दिया, हमने मोहब्बत की राजनीति से देश को संदेश दिया है, देश ने भी उस संदेश को सुना है, और हमने नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके जो नौजवानों के रोज़गार की राजनीति की बात की है, जो जन सरकार की बात की है, जो बिहार के विकास की बात की है, जो बिहार को विकास के आयाम में हम आगे लेकर के जा रहे हैं, तो इनको बेचैनी हो रही है और इसी बेचैनी और बौखलाहट में इस तरह का परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को धर्म और नफ़रत और धार्मिक मामलों के अलावा कुछ नहीं आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है महंगाई के सवाल पर, घिर चुकी है नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर, घिर चुकी है गैस का जो हर दिन रेट बढ़ रहा उस सवाल पर, घिर चुकी है वो भाजपा शासित राज्यों में जो महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है उन मामलों पर। वो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा घिर चुकी है अदानी के मामले पर। अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का जो 24 का प्रयोग चल रहा है पूरे देश भर में, धर्म और धार्मिक कार्यक्रमों के आड़ में, ये सब लोगों को पता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जितना भी प्रयास कर लिया, कहीं भी सफल नहीं हो पाया। देश की जनता को समझ में आ गया, हाँ, उनके कुछ भाड़े के जो लोग थे उस टाइम तक उन्होंने काम किया जितना उनको पैसा मिला, उसके बाद वो लोग अब खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन पिछड़ों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को, जो अति पिछड़े के बच्चे हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जिसके माता पिता हर दिन कमाते और खाते हैं, उनका इस्तेमाल धर्म और धर्म के आड़ में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता फैलाने में करती है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े या छोटे नेता हैं, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, बेहतर चिकित्सा और बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर स्कूलिंग सिस्टम में वो अपने आप को झोंकने का काम करते हैं, और इन गरीबों के बच्चों से सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकरण करा करके उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको केसों में फंसवा करके उनका उपहास करते हैं, और उनके बीच जा कर के कहते हैं कि तोरा बच्चा ऐसा हो गलो, हम ना जाना चलियो कि ऐसा होतो। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी से आप मानवीय संवेदना की उम्मीद कर सकते हैं? इसकी मानवता और इंसानियत समाप्त हो चुकी है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता का मलाई के लिए
एन पर केन चाहे जिस तरह का भी व्यवस्था हो उसमें वो इन गरीब के बच्चों का इस्तेमाल करती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।